जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के लाइट टैंक प्रोग्राम के बारे में। कुछ बड़े डेवलपमेंट इस क्षेत्र में देखे गए हैं और हम जानेंगे कि भारतीय सेना ने कैसे लाइट टैंक्स के नंबर्स को इंक्रीज़ करने का फैसला किया है, वहीं इनकी प्रोडक्शन लाइन भी कैसे बढ़ाई जाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अप्रैल 2021 भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू करी जाती है, जहां चरणबद्ध तरीके से 350 की संख्या में जो नेक्स्ट जनरेशन लाइट टैंक्स है इनके खरीद की बात की जाती है। और ये खरीद डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के अंतर्गत होने वाली थी। भारतीय सेना को लाइट टैंक्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा तब समझ में आई जब चीन ने अपने टाइप 15 टैंक्स को इंडियन आर्मी के सामने डिप्लॉय किया। इनफैक्ट मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि वर्ष 2015 से लेकर के आज तक चीन के द्वारा तकरीबन 500 से ज़्यादा जो लाइट टैंक्स हैं वो सर्विस में इंडक्ट किए गए हैं। और ये भारत के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है, क्योंकि भारत के पास अभी इस तरह के लाइट टैंक्स की कमी है। और इसीलिए जो प्रोजेक्ट जोरावर है उसको इनिशिएट किया गया था, जहां पर भारतीय सेना ने लाइट टैंक्स की रिक्वायरमेंट सामने रखी थी, जिनका वजन 25 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय सेना की जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर इसमें एक मॉडलर और अपग्रेडेबल जो मेन गन है वो होनी चाहिए। सेकेंडरी आर्मामेंट के तौर पे एंटी एयरक्राफ्ट और दूसरी गन्स जो कि ग्राउंड रोल में इस्तेमाल की जाएं वो होनी चाहिए। खास बात यहाँ पर ये है कि ये रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन होनी चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट का एक अहम हिस्सा है। इंडियन आर्मी इस उम्मीद के साथ आगे चल रही है कि 3 वर्ष में जो टैंक का प्रोटोटाइप है वो अपने डेवलपमेंट और ट्रायल्स को कंप्लीट कर लेगा और भारतीय सेना की सर्विस में आने के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रकार के जो टैंक्स हैं इनमें कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस, जो कि टैंक्स की कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगी और इसका सीधा प्रभाव बैटलफील्ड में भी देखने को मिलेगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए मार्च 2022 को ये जो लाइट टैंक है इसे मेक 1 कैटेगरी में मूव किया गया है, जिसका मतलब ये है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 की जो मेक 1 कैटेगरी है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इस प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा। जी हाँ, गवर्नमेंट अब इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड करेगी ताकि इसका डेवलपमेंट फास्ट किया जा सके। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसे प्रोजेक्ट जोरावर का नाम दिया गया है। डीआरडीओ यहाँ पर लीड डेवलपमेंट एजेंसी है और डीआरडीओ का साथ देने के लिए लार्सन एंड टुब्रो भी यहाँ पर है, जो कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। इस टैंक को जैसा कि हमने आपको बताया कि जोरावर नाम दिया गया है। जोरावर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जोरावर भारतीय सेना के एक काफ़ी बहादुर और लेजेंडरी जनरल का नाम है, जिन्होंने तिब्बत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि तिब्बत आज चाइनीज़ आर्मी के कंट्रोल में है। अब आइए बात कर लेते हैं जोरावर टैंक की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। डीआरडीओ का ये जो लाइट टैंक है इसको लेकर के बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये डिफेंस एक्सपो 2022 में रिवील करी गई थी, जिस दौरान इस टैंक को लेकर के शुरुआत में ये माना जा रहा था कि शायद ये लाइट टैंक K9 वज्र के चेसिस पर आधारित होगा, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें पूरी तरीके से जो इंडिजिनस डिज़ाइन है उसका इस्तेमाल किया गया है। इसका जो अप्रॉक्सीमेट कॉम्बैट वेट होगा वो 25 टन का होगा और इसको ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हवा, रेल या सड़क तीनों की सहायता ली जा सकती है। जी हाँ, इसको बाय एयर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और ये जो लाइट टैंक है ये एम्फीबियस कैपेबिलिटी के साथ में आएगा, यानी कि ज़मीन में चलने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर ये पानी में भी चल सकेगा। इस टैंक में मॉडलर प्रोटेक्शन भी ऑफर किया गया है, जो कि बोल्ट ऑन और रेट्रोफिटेबल आर्मर के साथ में होगा। इस टैंक का जो फ्रंटल 60 डिग्री आर्क है वो स्टेनैक 4 के प्रोटेक्शन के साथ में आएगा। जी हाँ, उसमें स्टेनैक लेवल 4 प्रोटेक्शन दी जाएगी और बाकी जगह पे स्टेनैक लेवल 2 जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर प्रदान करी जाएगी। इस टैंक में 105 mm की हाई प्रेशर टैंक गन का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इसमें 7.62 mm की कोएक्सियल मशीन गन भी यूज़ की जाएगी। अब अगर हम गन की बात करें तो यहाँ पर जो 105 mm की गन इस्तेमाल की जानी है, इसको लेकर के ये माना जा रहा है कि इसको बेल्जियन फर्म जॉन कोरेकल के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि 42 डिग्री के एलिवेशन पे फायर करने में सक्षम होगी और माउंटेन वॉरफेयर के सिनेरियो में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं इस टैंक में 1000 हॉर्स पावर का एक इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इस टैंक की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेगा। इस समय 3 इंजन्स हैं जो रेडार पे हैं इस लाइट टैंक में इस्तेमाल किए जाने के लिए। उनमें से पहला है MTU जो कि जर्मनी का है, कैटरपिलर और कमेंस जो कि US के हैं, उनको यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। वहीं ट्रांसमिशन की बात करें तो उसके लिए भी यहाँ पर 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है जर्मनी का रैंक और दूसरा है ब्रिटिश फर्म एलिशन, जो कि यहाँ पर
ट्रांसमिशन के क्षेत्र में यहाँ पर कंसीडर किए जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो नीच टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस टैंक में इस्तेमाल करी जाएंगी, क्योंकि इसको नेक्स्ट जनरेशन टैंक कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ तो ऐसी होंगी जो कि आज के मौजूदा टैंक्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आधुनिक होंगी, जैसे कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अहम किरदार होगा। इसमें ड्रोन इंटीग्रेशन किया जाएगा, यानी कि ये ड्रोन को भी लॉन्च करने में सक्षम होगा। इसके अलावा इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस टैंक को सुरक्षित रखेगा। इसकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी इन्हेंस होने वाली है और यही सारी चीज़ें इस टैंक को काफ़ी ज़्यादा आधुनिक भी बनाएंगी। अब आइए बात कर लेते हैं इस टैंक के डेवलपमेंटल टाइमलाइंस के बारे में। 22 दिसंबर 2022 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 24 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को मंजूरी मिली थी, जो कि तकरीबन 85,000 करोड़ रुपए के थे। इनमें लाइट टैंक, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, माउंटेड गन सिस्टम, ड्रोन्स और माइन स्वीपर वेसल्स शामिल थी। शुरुआती समय में ये माना जा रहा था, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा, कि भारतीय सेना सिर्फ 354 लाइट टैंक्स को खरीदेगी, लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट इस तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय सेना 354 नहीं बल्कि 700 के आसपास ये जो लाइट टैंक्स हैं इनको खरीदने के बारे में विचार कर रही है। यानी कि जब ये मास प्रोडक्शन में उतरेंगे तो इनकी संख्या तकरीबन 700 के आसपास होगी और इसके लिए एक जो दूसरी प्रोडक्शन लाइन है वो भी कंसीडर की जा रही है। एक्सपर्ट्स इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मानते हैं चीन का बड़ी संख्या में लाइट टैंक्स को इंडक्ट करना। जी हाँ, पिछले कुछ वर्षों में चीन के द्वारा जो टाइप 15 टैंक्स हैं वो 500 से ज़्यादा की संख्या में इंडक्ट किए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि भारतीय सेना भी उनके समकक्ष आने का प्रयास कर रही है और तकरीबन 700 जो लाइट टैंक्स हैं वो भारतीय सेना के द्वारा खरीदे जाएंगे। अगर हम लाइट टैंक्स रोल आउट की बात करें तो डीआरडीओ के द्वारा रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि उनका जो पहला प्रोटोटाइप है ये 2023 के मध्य तक रोल आउट किया जाएगा और डीआरडीओ के द्वारा तकरीबन 59 जो टैंक्स है इनको रिजर्व रखा जाएगा और आने वाले समय में और भी जो अत्याधुनिक डेवलपमेंट है वो उन पर किए जाएंगे। हालांकि इंडियन आर्मी ये चाहती है कि जो 354 की संख्या में टैंक्स हैं इन्हें प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाया जाए मेक वन कैटेगरी के अंतर्गत, लेकिन डीआरडीओ इस चीज़ का विरोध करती है। डीआरडीओ का कहना है कि कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके द्वारा ऑलरेडी एक लाइट टैंक प्रोटोटाइप पर काम किया जा रहा है और यहाँ पर गौर करने वाली बात एक ये है कि इस समय भारतीय सेना ये चाहती है कि किसी भी प्रकार से जल्द उनको जो ये लाइट टैंक्स हैं वो प्रदान किए जाएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।